डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपी का nवां पद, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो nth टर्म ऑफ एन एपी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो nth टर्म है एपी की उसका मतलब क्या है, और ये जो nth टर्म है इसकी सहायता से हम लोग कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं एपी में जिनको हम इसकी सहायता से समझ सकते हैं। चलिए वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एपी का जो nवां पद है उसके लिए फॉर्मूला रहेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे an क्या है आपके पास nवां पद, a क्या है आपके पास सार अंतर, जिसको सॉरी a है आपके पास पहला पद फर्स्ट टर्म, और d है आपके पास सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, और n है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से इसको देखें और समझें। अब आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत से। कुछ क्वेश्चंस में आपके पास क्या होगा कि पहला पद दिया होगा और पदों की संख्या दी होगी और सार्वंतर दिया होगा, और आपको बोला होगा कि nवां पद ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला लगा के आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस में आपको दिया बोला होगा कि an और n की वैल्यू दी होगी, सार्वंतर d पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस बनते कैसे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग देखें, a की वैल्यू दी है -18 और d आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और n की जगह आपके पास 10 लिखा हुआ है और an लिखा हुआ है 0। तो मतलब d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। तो हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह आ गया 0 बराबर है a की वैल्यू -18 जमा n 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आ गया d हमारे पास। अब देखिए क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, -18 को इस तरफ लेंगे तो जमा का 18 बन जाएगा, और 10 में से आप 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9d बराबर माइनस का 18 उस तरफ गया तो जमा का 18, डी का मान कितना आ गया 18 भाग 9, 9 दूनी 18, डी का मान आ गया आपके पास 2। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो बाकी क्वेश्चन हैं इनको भी आप कर सकते हैं। सेकंड थर्ड भी सेम इसी पैटर्न से आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोई एपी आएगी, ये आ गया इसका पहला पद a, ये कौन सा आ गया दूसरा पद a2, चाहे a1 लिख लीजिए आप इसको, ये आ गया तीसरा पद a3। अब पहला पद a1 की जगह कितना दिया है हमारे पास 2, और a2 आपको पता है a2 किसके बराबर होता है a प्लस d, और a3 आपके पास दिया हुआ है कितना 26। और ये हमें पता कहाँ से चलता है, ये सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं an से, क्योंकि इसका फॉर्मूला रहता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लो हमने पहला पद निकालना है, n की वैल्यू 1 भर दीजिए, तो a1 कितना आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 में से घटाएंगे 0, 0 से d को पूरा करेंगे 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब पहला पद हमारा a ही रहता है। वैसे ही अगर हम दूसरा पद हम लोग निकालेंगे, a प्लस n की जगह 2 भर दीजिए, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a जमा 2 में से घटाएंगे 1,
तो एक डी, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे A2 इक्वल टू A प्लस डी। वैसे ही A3 कितना आ जाएगा आपके पास A प्लस 2D, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे A3 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 2D और इसका मान कितना है हमारे पास है 26, ठीक है। तो यहाँ पे आप A का मान भर दीजिए, A की जगह कितना है हमारे पास 2, 2 जमा 2D बराबर है 26, तो 2D बराबर है 26 माइनस 2, जमा का 2 उस तरफ गया तो 2D बराबर है 24, तो D का मान आ गया 24 भाग 2, D का मान कितना आ गया 12। जब D का मान आ गया तो आप दूसरे टर्म इसमें निकाल सकते हैं, तो A2 किसके बराबर आ जाएगा A प्लस डी, A की जगह कितने आपके पास 2 और D की जगह कितने 12, तो इसलिए सेकंड टर्म कितनी बन जाएगी आपके पास 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 40। एक आधा पॉइंट और देख लेते हैं इसी तरीके से, एक आधा क्वेश्चन। जैसे आपके पास फोर्थ पार्ट में -4 बॉक्स 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 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब आपको पता है ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आ गया चौथा, ये पांचवा पद और ये आ गया आपके पास छठा पद। पहला पद आपके पास दिया है -4, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, A की जगह कितना है -4। अब छठा पद आपके पास कितना दिया हुआ है 6, और छठा पद ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बोला हुआ है कि n की जगह आप 6 भर लें तो कितना आ जाएगा A जमा 6 माइनस 1 इंटू डी, तो A6 बराबर है A प्लस 5D। आपने ध्यान दिया होगा अगर यहाँ पे A6 है तो वहाँ पे D के साथ 5 से गुणा हो रही है, मतलब एक संख्या पीछे हम लोगों ने हटना है D को गुणा करने के लिए, ठीक है। तो A6 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। अब A की जगह कितना है -4 जमा 5D बराबर है 6, तो 5D बराबर है -4 उस तरफ ले जाइए तो जमा का 4, तो 5D बराबर है 6 में 4 जोड़े अपने 10, तो D का मान आ गया 10 भाग 5, 5 दूनी 10, तो D का मान कितना आ गया आपके पास 2, D इज इक्वल टू 2 और A की वैल्यू कितनी है -4। अब दूसरा पद आपसे पूछा है A2, तो कितना आएगा A प्लस D, मतलब -4 जमा 2, ये आ गया -2। तीसरा पद आपसे पूछा हुआ है तो यहाँ आ गया -2, तीसरा पद आ जाएगा A प्लस 2D, मतलब -4 जमा 2 गुणा 2, ठीक है जी। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और -4 जमा 4 कितना बन गया आपके पास 0। अगला पद आपसे पूछा है A4, जो आ जाएगा A प्लस 3D, -4 जमा 3 गुणा 2, तो -4 जमा 6 मतलब जमा का 2। वैसे ही अगला टर्म कितने आ जाएगी आपके पास प्लस का 4। तो इस प्रकार से हम अगर हमारे पास कोई लुप्त पद दिया हो तो उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं an का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों को बोला हुआ है कि AP दी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। आपको ऐसा बोला हुआ है कि एक AP है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और बोला है कि कौन सा पद जो है 78 है। यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि जो 78 है हमारे पास n है या an है, तो कोई बात नहीं, आपने AP को इस प्रकार से लिख लेना है सबसे पहले। अब आपको पता है ये जो 3a आ गया इसका फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3, और D आप फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। अब देखिए सीरीज जब ऐसे चलती रहेगी आगे तो 78 इसमें आएगा, तो ये जो 78 है ये कौन सा पद है इसका nवां पद। ये n का मान नहीं है, ये nवां पद है आपका, nth टर्म है ना कि n है। तो बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि an की जगह कितना है आपके पास 78। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब n का मान आपने ज्ञात करना है, तो n हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो देयरफॉर आपको पता है फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बन जाएगा an इज इक्वल टू, an की जगह इसकी वैल्यू फाइंड आउट पुट कर दीजिए आप, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, प्लस का 3 इस तरफ ले जाइए, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 आप माइनस करेंगे तो 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा
25। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n का मान कितना आ गया 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 60। देयरफॉर हम बोलेंगे कि 16वां पद कितना है 78 है। n का मान हमने निकाल लिया। कौन सा पद पूछा था तो हमने निकाल लिया 16वां पद। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले 16th टर्म इज 78। ये भी सॉल्व करें। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ। जैसे 7, 13, 19 एंड सो ऑन और 205। देखिए यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। ये a का मान है और ये किसका है an। a की जगह आपको 7 दिया है, d आप निकाल सकते हैं 13 माइनस 7 बराबर 6 और an कितना दिया है 205। दोबारा से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा के an भी आपको दिया है, a भी दिया है और d भी दिया है, तो आप n का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला हुआ है कि AP 11852 11852 बोला है कि क्या इसका कोई पद माइनस 150 है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। ये a की वैल्यू है, ये क्या है आपके पास an है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद माइनस पहला पद आप करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। बड़ा ब्रैकेट आप जरूर यूज करें। अब 11 को आप लेफ्ट साइड में ले जाएं तो उस तरफ आपके पास क्या बचा n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर माइनस का। अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस। अब माइनस 3 से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए 3 से हम 161 को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जब हम 3 से 161 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक होल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ n एक पूर्ण संख्या नहीं है, n इज नॉट अ होल नंबर, और नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हैं। देयरफॉर माइनस 150 जो है AP का पद नहीं है। माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, ये भी हो चुका है आपका ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको बोला है देखिए कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31st टर्म जो है आपने फाइंड आउट करनी है, जिसका 11वां पद 38 है। आपको बोला है कि 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद 73 है, और 16वां पद कितना बोला है आपको 73। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपको बोला है कि 31वां पद हमने ज्ञात करना है, कि A31 जो है हमने फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले तो A11 का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर A11 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है A प्लस 10D, कि आपने D को एक संख्या कम से गुणा करनी है। जैसे यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो ये आ गया आपके पास 38। ये समीकरण नंबर 1। वैसे ही A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, और इसका मान कितना दिया है आपके पास 70। अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोबारा से मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने 16 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की जगह 16 भर दीजिए। ये कितना आ जाएगा a प्लस 16 में से 1 तो 15d। यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि अगर आप ध्यान दे रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे a और d, दो चर संख्याएं हैं, एक a है दूसरा d है, और एक एक कोफिशिएंट जो है दोनों में सेम है, एक एक गुणांक दोनों में बराबर है, एक एक करके मतलब। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, जो आपकी विलोपन विधि है उसको लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये कौन सी विधि लगाई हमने, विलोपन विधि। a जमा 15d बराबर है 73 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। आप समीकरण 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे। अब साइन चेंज कर लीजिए, माइनस का चलेगा a प्लस का 10d माइनस a प्लस का a माइनस का दोनों कैंसिल हो गया, 15d जमा का a माइनस का a तो 5d बराबर है। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35। ठीक है, तो d का मान कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5, 7 5 का 35।
तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 7। अब जब आपने डी फाइंड आउट कर लिया है तो अब हम ए भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में भर दीजिए आप। मान लो पहले मैं भरता हूँ, तो डी बराबर है 7 समीकरण 1 में भरने पर तो क्या बन जाएगा आपके पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 बराबर है 38, तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस 70, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 32। ठीक है, a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमसे कौन सा टर्म पूछी है भाई 31, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a 31 जो किसके बराबर आएगी a प्लस 30d, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि डी का मान कितना है 7, तो माइनस 32 जमा 210। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 178। तो 31वां पद कितना आ गया आपके पास 178। ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक इसको देखें। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि एक एपी में 50 पद हैं, पदों की संख्या कितनी है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, A3 की वैल्यू कितनी है 12 और अंतिम पद 106 है। लास्ट टर्म अंतिम पद मतलब nवां पद कितना दिया है आपके पास 106। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बोला हुआ है कि पूरे पद हैं कितने 50, मतलब जो 50वां पद है वो कितना है आपके पास 106 है। ठीक है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए थोड़ा सा इसमें ये स्टेटमेंट आगे पीछे की हुई है। अब बोला हुआ है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए कि A29 जो है आपने फाइंड आउट करना है। दोबारा से A3 का मतलब है A प्लस 2D जिसकी वैल्यू कितनी है 12, और A50 का मतलब क्या है A प्लस 49D जिसकी वैल्यू कितनी दी है 106। ये समीकरण नंबर 2। दोबारा से A के गुणांक बराबर हो गए, लगा लीजिए विलोपन विधि, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या आ गया समीकरण 2 A प्लस 49D बराबर है 106, और समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। थोड़ा सा स्पेस रखिए, ये माइनस, ये प्लस का माइनस में, ये प्लस का माइनस में, से ये कैंसल, 49 में से 2 घटेंगे तो 47D, और 106 में से बाहर घटेंगे तो 94। तो D का मान कितना आ गया 94 डिवाइडेड बाय 47 टू जा 94, तो D का मान कितना आ गया आपके पास 2। अब D बराबर है 2 समीकरण 1 में भर देते हैं, पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A का मान कितना आ गया 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, A का मान 8 आ गया और D कितना आ गया हमारे पास 2। कौन सा पद पूछा है आपके पास 29, A29 किसके बराबर आ जाएगा A प्लस 28D, तो A की वैल्यू कितनी है 8 जमा 28 गुना 2, 8 जमा 28 गुना हो गया आपके पास 56, तो कितना आ गया आपके पास A29 64। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।